संचार क्रांति के इस युग में सैटेलाइट यानी उपग्रह आज हर आदमी के जीवन का हिस्सा है। हमें एहसास हो न हो, लेकिन ये सैटेलाइट्स ही हैं जो आज की तेज भागती दुनिया में हमें आपस में कनेक्ट रखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट आज के जीवन के अनिवार्य हिस्सा हैं और इनका चलना सैटेलाइट के बिना संभव नहीं। आइए जानते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट उपग्रह कैसे काम करता है। सैटेलाइट यानी उपग्रह मानव निर्मित वस्तु हैं जो अंतरिक्ष में एक निश्चित ऊंचाई से धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह चांद धरती की परिक्रमा करता है, उसी तरह ये भी करते हैं। चांद को धरती का नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, उसी तरह सैटेलाइट को मानव निर्मित चांद कह सकते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती को देखने वाली आंखों की तरह काम करते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई से काम करने वाले संचार टावरों की तरह काम करते हैं। सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जाता है। जिस गति से रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाता है, लगभग उसी गति से सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सैटेलाइट की गति संतुलित रहती है और वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है, अन्यथा वह सीधी रेखा में अंतरिक्ष में दूर निकल जाएगा। सैटेलाइट में लगे उपकरणों को काम करने के लिए सौर ऊर्जा से बिजली मिलती है। इसके लिए सैटेलाइट पर सोलर पैनल लगे होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं एक रॉकेट से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कैसे प्रक्षेपित किया जाता है। जिस रॉकेट से इन्हें अंतरिक्ष में ले जाया जाता है उन्हें पीएसएलवी रॉकेट कहा जाता है। जीएसएलवी ऐसा रॉकेट होता है जो 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है, जो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा की सीध में होता है। ये रॉकेट अपना कार्य 3 चरण में पूरा करते हैं। इनके तीसरे यानी अंतिम चरण में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है। रॉकेट की यह आवश्यकता केवल क्रायोजेनिक इंजन ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए बिना क्रायोजेनिक इंजन के जीएसएलवी रॉकेट का निर्माण मुश्किल होता है। अधिकतर काम के उपग्रह 2 टन से अधिक के ही होते हैं, इसलिए विश्व भर में छोड़े जाने वाले 50% उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। जीएसएलवी रॉकेट इस भार वर्ग के 2-3 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाकर निश्चित किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है। पृथ्वी की 3 कक्षाओं में सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है। नंबर 1, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह पृथ्वी के कक्षा के काफी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। नंबर 2, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वह उपग्रह होते हैं जो बहुत तेजी या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाती है। ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरती है। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। नंबर 3, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वह उपग्रह होते हैं जो धरती से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी ये उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर है तो वह हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। इन उपग्रहों का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। इस वीडियो से आपको सैटेलाइट के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बात करें तो हर साल नई कामयाबियों को छू रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब तक करीब 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।